वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा जो 2026 के लिए क्लास 8 विज्ञान है, जिसमें 35 बहुविकल्पी प्रश्न लिया गया है। पार्ट 6 बल एवं दाब। देखिए, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के वीडियो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी? गुरुत्व बल? नहीं। स्थिरवैद्युत बल? ये भी नहीं है। घर्षण बल? ये भी नहीं है। चुंबकीय बल? ये भी नहीं है। गुरुत्व बल? ये नहीं होगा। स्थिरवैद्युत बल? हाँ, यही है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? हम लोग को छांटना है कौन सा इसमें बल संपर्कित है। संपर्कित मतलब दोनों वस्तु का सतह सटा हुआ होना चाहिए। गुरुत्व बल में दोनों वस्तु का सतह सटा हुआ नहीं होता है। चुंबकीय बल में दोनों वस्तु का सतह सटा हुआ नहीं होता है। स्थिर वैद्युत में भी नहीं होता है। किसमें होता है? तो घर्षण बल में। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, कुआं से पानी खींचना कैसा बल है? कुआं से जब पानी को खींचा जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिकर्षण बल। अपकर्षण मतलब होता है धकेलना। अपकर्षण मतलब याद रखिएगा क्या होता है? धकेलना। और अभिकर्षण मतलब क्या होता है? खींचना। तो कोई भी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं उसी को हम लोग बल कहते हैं। तो पानी खींचना क्या है? अभिकर्षण। बल है, बल एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे होगा अपकर्षण। बल एक प्रकार का क्या है? अपकर्षण है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला, बल का है, बल का मतलब क्या होता है? तो बल का परिणाम होता है, बल का दिशा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बल का दिशा और परिणाम दोनों होता है। अगला, भार का मात्रक है। देखिए, भार का मात्रक न्यूटन भी होता है, किलो भार भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। भार और किलो न्यूटन दोनों। भार का मात्रक होता है न्यूटन, किलो भार। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? देखिए, दाब का मात्रक पास्कल न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला, पास्कल मात्रक है। पास्कल क्या चीज का मात्रक है? पास्कल जो है दाब का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक दोनों एक ही होता है। क्या होता है? बल का न्यूटन होता है, न्यूटन। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे, बल का एसआई मात्रक है। देखिए, बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या होता है न्यूटन। हम लोग याद रखेंगे, एक न्यूटन बराबर होगा 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये चीज याद रखिएगा, कभी भी 1 न्यूटन बराबर पूछे कितना होगा तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, बल क्या कर सकता है? देखिए, बल जो है कोई भी वस्तु को गति को बढ़ा भी सकता है, उसका गति को घटा भी सकता है, वस्तु के आकार को बदल सकता है, यानी इनमें से क्या होगा? इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला, अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम लोग कहते हैं दाब। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला, पेशीय बल। पेशीय बल लिखा हुआ है। पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, या और भी दोनों की इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो पेशीय बल है वो शारीरिक क्रियाकलापों के करने के लिए भी करते हैं और कठिन कार्य को करने के लिए भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, जानवर के शरीर द्वारा जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं। किसी के भी शरीर के द्वारा अगर बल लगाया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पेशीय बल। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, बलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण? देखिए, कोई भी बैलों द्वारा हो गया, इसके द्वारा, बैलों द्वारा
साड़ी को खींचना पेशीय बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। कौन बल? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल। अगला, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अगला, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। न्यूटन किसका है? देखिए, न्यूटन जो है ये साई मात्रक बल के भी होता है और भार के भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे बल का। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी। भार का भी ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि भार भी एक प्रकार का क्या है? तो भार एक प्रकार का बल है। अगला, दरवाजे को धक्का लगा देने पर कैसा बल या फिर कैसा बल लगता है? तो धकेलना हम लोग को कहलाता है कौन बल? आकर्षण बल। और खींचना क्या कहलाएगा? अभिकर्षण बल। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने पर, देखिए कोई भी द्रव है उसका अगर गहराई को बढ़ाएंगे तो उसमें जो लगने वाला दाब है वो बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला, द्रव का दबाव गहराई घटने से, देखिए गहराई को अगर घटाएंगे कोई भी तो उसका जो दाब है वो घट जाता है। गहराई बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, गहराई घटाएंगे तो दाब घटेगा। अगला, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव, उसका वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? घट जाता है। देखिए, पृथ्वी से हम लोग जितना ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई बढ़ेगा, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका जो वायुमंडलीय दबाव है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, नहीं घट जाएगा। अगला, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? तो वैद्युत बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अगला, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगला, वैद्युत बल जमीन पर बिखरे लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? या वैद्युत नहीं होगा? बल यानी कौन सा बल है? खाली स्थान कौन सा बल? बल जमीन पर बिखरे हुए लोहे के पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? कौन से बल है? तो चुंबकीय बल। ऑप्शन नंबर कौन सा ये होगा? ये। क्योंकि लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है तो उसे इकट्ठा करने के लिए चुंबकीय बल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है उसे कौन सा बल कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संपर्कित बल। और अगर संपर्क में ना हो तो उसे कहेंगे हम लोग असंपर्कित बल। अगला, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? जब ऊपर से आम गिरता है ऊपर से नीचे तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, कुल्ली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर रखता है। देखिए इसलिए लपेट कर रखता है, जब गोल लपेटता है कपड़ा को तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसमें लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है। बल को बढ़ाने के लिए नहीं, दाब को बढ़ाने के लिए नहीं, दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। देखिए 1 किलोग्राम जो भार है वो किसके बराबर बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर। अगर एक्यूरेट माना जाए तो 9.8 होगा। अगर एक्यूरेट मानेंगे तो कितना होगा? 9.8 न्यूटन। अगला, 1 किलोग्राम भार है, कितना है? तो 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। लगभग पूछेगा तो 10 न्यूटन है। 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है? देखिए जब भी किलो का बात हो कहीं, किलो मतलब होता है हजार, कितना पास्कल होगा? 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का,
तो इसी चैनल पे जाके देख लीजिए। और मैथ का कंप्लीट वीडियो है, मैथ का कंप्लीट वीडियो है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे अच्छे तरह का समझाया गया है। इसी चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं।